हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मत विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का गणित हर्षरूप शर्मा की बुक से चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस चैप्टर का हमने प्रश्नावली 2A और उससे संबंधित सभी सूत्रों का निगमन कर लिया है और आज हम प्रश्नावली 2B से संबंधित सूत्रों का निगमन करेंगे और प्रश्नावली के प्रश्न भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2A से रिलेटेड सबसे पहला सूत्र है 2 tan इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे पहले 2A में tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का सूत्र हमने बताया है और 2 tan इनवर्स x का भी सूत्र बताया है, लेकिन वो tan के पदों में है और यहाँ 2 tan इनवर्स का सूत्र साइन के पदों में है। दूसरा सूत्र होता है कास के पदों में 2 tan इनवर्स x बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स का कास के पदों में होता है। और तीसरा सूत्र 2 tan इनवर्स एक्स बराबर ये tan के पदों में होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीन सूत्र होते हैं और इन तीनों का निगमन एक ही तरह होता है। तो आइए इनका हम निगमन भी कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं माना tan इनवर्स x बराबर a मान लेते हैं। यदि यहाँ से x का मान लिखेंगे तो x बराबर tan उधर चला जाएगा, tan a हो जाएगा। और फिर उसके बाद sin 2a का फार्मूला होता है sin 2a बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये sin 2a का फार्मूला होता है। यदि sin को इधर पक्षांतर कर दे तो ये इधर 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए और पूरे का बटा साइन हो जाएगा। यदि हम साइन को ऊपर लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे 2a बराबर इधर साइन इनवर्स, कहने का मतलब कि यदि 1 बटा साइन होता है तो इसको साइन इनवर्स लिखते हैं। यदि मान लीजिए कोई संख्या जैसे 1/5 है तो इसको 5 इनवर्स लिखते हैं। इनवर्स का मतलब यदि घात माइनस में होती है तो वो हर के स्थान पर चला जाता है। तो उसी प्रकार ये जो साइन यहाँ पे दोनों का बटा है तो इस प्रकार लिख देंगे साइन इनवर्स 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से a का मान हम निकालें, a का मान हमने माना है कि a बराबर tan इनवर्स x। तो यहाँ से लिखेंगे a का मान रखने पर तो a का मान यहाँ से क्या है, हमने माना है tan इनवर्स x। तो a के स्थान पर लिखेंगे 2, तो ये है a का मान tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स, इसको उसी प्रकार रहते हैं 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब यहाँ से जो a का मान है tan a बराबर हमने निकाला है। जैसे देखिए tan a बराबर x है, जैसे हमने माना था tan इनवर्स x बराबर a। यहाँ से tan को यदि पक्षांतर करेंगे तो x बराबर tan a बचा। तो इसमें लिख देंगे कि tan a बराबर x रखने पर इस दाहिने पक्ष में tan a बराबर x रख देंगे तो इधर तो 2 tan इनवर्स x है बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में 2 रहेगा और tan a के स्थान पर हम x लिख सकते हैं बटा 1 प्लस tan a के स्थान पर x लिखते हैं तो x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो हमारा सूत्र बन के रेडी हो गया 2 tan
इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस यक्स स्क्वायर, यही हमारा सूत्र था और इसका निगमन हो गया। 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये जो तीनों सूत्र निकाया था इसका पहला सूत्र का निगमन हमने कर दिया। अब आइए दूसरा सूत्र का निगमन कर लेते हैं। तो इसमें भी जो हमने उस पहले सूत्र में माना है वो उसी प्रकार आएगा। तो लिखेंगे माना tan इनवर्स x बराबर a, और फिर यदि x का मान निकालेंगे, यदि यहाँ से हम पक्षांतर कर रहे हैं तो ये जो इनवर्स का मतलब होता है, हमने बताया आपको कि वो हर में होता है, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं x बटे tan इनवर्स x को tan बटे x लिख सकते हैं बराबर का a, सिर्फ tan रहेगा, 1 बटे tan बराबर a है। और यदि यहाँ पे ये भागे में इधर गुणे में चला जाएगा तो x बराबर tan a हो जाता है। तो उसी को हम डायरेक्ट पक्षांतर करके लिख सकते हैं कि x बराबर tan a लिख सकते हैं। यदि वही tan इधर चला आता है तो इधर गुणे में भागे में आएगा और उसको हम tan इनवर्स के रूप में लिख देंगे, तो tan इनवर्स x हो जाएगा। और यदि यहाँ से x का मान निकालना है तो उधर चला जाएगा, तो tan a हो गया। फिर उसके बाद cot 2a, काश के पदों में हमें लिखना है दूसरा सूत्र। तो cos 2a का फार्मूला होता है cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये सूत्र cos 2a का होता है tan के पदों में, और ये सूत्र आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ से हम फिर cos को पक्षांतर करेंगे, तो cos इधर गुणे में इधर भागे में चला जाएगा, तो 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, और ये जो cos है तो सबका बटा cos हो जाएगा। यदि इसी cos को हम इनवर्स के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 2a बराबर cos इनवर्स कोष्टक में 1 माइनस यक्स स्क्वायर a बटे 1 प्लस यक्स स्क्वायर a। बस cos को हमने इनवर्स के रूप में लिख दिया, और ये जो सेम उसी प्रकार है। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि a का मान रखने पर, a का मान रखने पर a का मान यहाँ से हमारा क्या मिला है, a बराबर हम माने कि a बराबर tan इनवर्स x। तो यहाँ पे जो है सवाल आया है तो यहाँ पे हम a का मान tan इनवर्स x रख देंगे, तो लिखेंगे 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस यक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब यहाँ से हम देखेंगे कि tan a का मान रखेंगे, तो हमने माना है कि tan इनवर्स x बराबर a, लेकिन tan a का यदि मान निकालें तो x आया है, तो x का मान tan a है, तो जहाँ जहाँ tan a है वहाँ हम x लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे tan a बराबर x रखने पर, तो 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस पूरा tan a का स्क्वायर है तो यहाँ हम x का स्क्वायर कर देंगे बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a है तो उसको हम x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा सूत्र हो गया tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x का cos के पदों में हो गया। अब 2 tan इनवर्स x का tan के पदों में भी है तो उसका भी निगमन कर लेते हैं। ये तीसरा सूत्र जो हमने आपको लिखाया है 2 tan इनवर्स x का tan के पदों में, तो सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका निगमन करेंगे, तो यहाँ जो हमने यहाँ लिखा है तीसरे सूत्र का निगमन, तो ये ऐसे सूत्र का निगमन नहीं लिखते हैं, जैसे डायरेक्ट यहाँ सूत्र लिखते हैं और नीचे लिखते हैं निगमन। अभी हमने तीनों सूत्रों को एक जगह लिख दिया, इसीलिए हम 1 2 3 का निगमन लिख रहे हैं। तो ये जो सूत्र
इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 - x इंटू वाई का ये आपको सूत्र बताया है। तो इसी में लिखेंगे कि माना tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स y। यदि यहाँ मान लेते हैं तो अब लिखेंगे यहाँ से tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x रखने पर, तो यहाँ जहाँ tan y है वहाँ tan x लिख देंगे। तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ से लिख देते हैं tan इनवर्स x प्लस ये जो tan इनवर्स y है तो इसको भी हम tan इनवर्स x से लिख देंगे। tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स, अब यहाँ x है और इसमें जहाँ y है वहाँ भी x लिख देंगे क्योंकि हमने y को x मान लिया है, और 1 - x इंटू x हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स x, ये भी tan इनवर्स x, ये 2 tan इनवर्स x हो जाएगा बराबर tan इनवर्स ये x और x 2x नीचे 1 - x गुणे x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा सूत्र बन गया। तो ये तीनों सूत्र का बहुत ही आसानी से हमने आपको निगमन कर लिया। अब अगले सूत्र को देखते हैं। अब ये सूत्र है 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स कोष्टक में 2x गुणे √1 - x स्क्वायर, और ये 2 cos इनवर्स का सूत्र होता है cos इनवर्स कोष्टक में 2x स्क्वायर माइनस 1। वो 2 tan का था और ये 2 sin और 2 cos का है। तो आइए इसका भी निगमन करते हैं। तो इसको हम यहाँ सीधा सीधा लिखते हैं 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x गुणे √1 - x स्क्वायर, और यहाँ लिख देते हैं निगमन। अब इसका निगमन करेंगे तो यहाँ भी हम सबसे पहले मानेंगे, लिखेंगे साइन इनवर्स x बराबर a। मान लेंगे कि माना साइन इनवर्स x बराबर a, यदि यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर साइन a हो जाएगा। अब इसके बाद का साइन 2a का आप लोगों को फार्मूला कक्षा 11 में पढ़ाया गया है। साइन 2a बराबर 2 साइन a गुणे कास a, ये कास 2a का फार्मूला होता है, कक्षा 11 में बताया जाता है। साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कास a। यदि यहाँ से हम साइन को पक्षांतर करते हैं तो इधर बचेगा 2a बराबर 2 साइन a इंटू कास a, और सबका बटा साइन हो जाएगा। इधर गुणे में है तो इधर भागे में हो जाएगा। अब इसको हम इनवर्स के रूप में लिखेंगे, तो इसको जैसे ये 1 बटे साइन है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन का इनवर्स। तो इसको लिखेंगे 2a बराबर साइन इनवर्स 2 साइन a इंटू कास a। फिर यहाँ से लिखेंगे 2a बराबर साइन इनवर्स, ये इसी प्रकार रहेगा 2 साइन a इंटू, यदि हम कास को साइन में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे प्रमेय होती है सरसमीका की साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a बराबर 1 होता है। और यदि यहाँ से हम कास को रोक कर इसको पक्षांतर करते हैं तो कास स्क्वायर a बराबर 1 - साइन स्क्वायर a हो जाता है। फिर यदि यहाँ से कास का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल करेंगे तो कास a बराबर √1 - ये 1 - साइन स्क्वायर a हो जाता है। तो इसी फार्मूला से कास a बराबर √1 - साइन स्क्वायर a, तो इसको हम लिख सकते हैं गुणे 1 - साइन स्क्वायर a। कास को हम क्या लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर a, जैसा कि हमने आपको यहाँ दिखाया है। उसी प्रकार लिखेंगे कि a का मान रखने पर
यहाँ लिखेंगे ए का मान रखने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a बराबर हमने क्या माना है, साइन इनवर्स एक्स, तो ए के स्थान पर लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर ये साइन इनवर्स, और ये 2 साइन ए इधर नहीं रखेंगे, गुणे √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये माइनस का है, इन दोनों के बीच में माइनस है। तो अब उसके बाद लिखेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स, अब यहाँ इससे पहले हम लिख देंगे कि साइन ए बराबर एक्स रखने पर, यहाँ बगल में लिख देंगे कि साइन ए बराबर एक्स रखने पर, तो कोष्टक में 2 साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स √1 माइनस साइन ए को क्या हमने बताया एक्स, और इसका स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा फार्मूला बन जाता है 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x गुणे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा फार्मूला का निगमन हो गया। ये हमारा फार्मूला यही था, साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारा फार्मूला आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसके बाद अब अगला फार्मूला जो लिखा है हमने कास 2 कास का, तो इसको लिखते हैं 2 कास इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1, तो इसका भी निगमन कर लेते हैं। तो सूत्र इसका हमने निगमन करना है, कास इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स कोष्टक में 2x स्क्वायर माइनस का 1, तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं माना कास इनवर्स एक्स बराबर ए, और यदि यहाँ से ए का मान एक्स का मान निकालते हैं तो एक्स बराबर कास ए हो जाएगा। और उसके बाद कास 2a का फार्मूला होता है एक, कास 2a बराबर 2 कास स्क्वायर ए माइनस का 1, ये फार्मूला होता है और 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। तो यहीं से यदि ये कास को पक्षांतर करेंगे तो 2a बराबर 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, और यदि यहाँ से हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कास का इनवर्स। इस कास को हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बताया है, यदि साइन को पहले लेकर आते हैं तो साइन होता है और फिर इसको साइन इनवर्स के रूप में लिख देते हैं, तो यहाँ हमने कास को इधर डायरेक्ट साइन और कास को डायरेक्ट कास के इनवर्स में लिख दिया। और उसके बाद जो सर्वसमीका हमने ऊपर इस साइन के सूत्र को निगमन करने बताया है, वही फार्मूला फिर यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ से इधर लिखेंगे ए का मान रखने पर 2a है, तो ए के स्थान पर हमने यहाँ माना है कास इनवर्स एक्स, तो कास इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 का इधर है, तो इधर लिखेंगे एक्स का मान क्या हम निकालें कास ए, लिखेंगे कास ए बराबर एक्स रखने पर, यदि एक्स इस पक्ष में रख दिया जाए तो इधर तो उसी प्रकार आएगा 2 कास इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स अंडर कोष्टक में 2 कास स्क्वायर ए, तो एक्स का स्क्वायर माइनस का 1, और ये हमारा सूत्र बन गया। तो इसका भी निगमन हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, अगले सूत्रों का निगमन करते हैं। अब छठा सूत्र है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में 3x माइनस 4x क्यूब, और कास का है 3 कास इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स इंटू 4x क्यूब माइनस 3x, तो इनका भी निगमन कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में 3x माइनस 4x क्यूब
और यहाँ नीचे लिख देंगे कि निगमन। तो आइए इनका निगमन करते हैं। तो इसमें लिखेंगे सेम वही जैसे मानते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, साइन इनवर्स एक्स बराबर ए। यदि यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो साइन ए हो जाएगा। अब इसके बाद साइन 3a का फॉर्मूला होता है, साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये कक्षा 11वीं में ये सभी फार्मूले आपको बताए गए हैं। तो 3 साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। यहाँ से हम साइन को इधर पक्षांतर कर देंगे तो लिखेंगे 3a बराबर, ये जो साइन है सबके बटे चला जाएगा, तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए बटा साइन हो जाएगा। साइन को हम इनवर्स के रूप में लिख देंगे तो लिखेंगे 3a बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। यहाँ से लिखेंगे ए का मान रखने पर ए का मान, यहाँ से हम जो माने हैं ए बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिखेंगे ए का मान साइन इनवर्स एक्स। तो लिखेंगे 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स, ये उसी प्रकार लिख रहेंगे 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। और फिर यहाँ से जो साइन ए है वहाँ एक्स लिख देंगे तो लिखेंगे साइन ए बराबर एक्स रखने पर, यहाँ से हमने पक्षांतर करके एक्स का मान निकाला है साइन ए, तो यहाँ वही मान रख देंगे। तो इधर 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स बाहर इसी प्रकार रहेगा, अंदर 3 साइन ए को हम एक्स लिख देंगे माइनस 4 साइन ए को एक्स लिख देंगे और इसका क्यूब, तो क्यूब हो गया। तो ये हमारा फार्मूला रेडी हो गया। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में 3x माइनस 4 एक्स क्यूब। तो ये हमारा हो गया। ये छठा फार्मूला का हम निगमन कर दिया, ये वाला। अब सातवां का देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वाले फार्मूला 3 कास इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x, और इसका लिख देंगे नीचे निगमन। इसके लिए भी वही सेम प्रोसेस रहेगा, जो सूत्र सिद्ध करना होता है उसी को मानते हैं। तो लिखेंगे माना कास इनवर्स एक्स बराबर ए, फिर यहाँ से यदि एक्स का मान लिखेंगे तो एक्स बराबर कास ए हो जाएगा। अब 3 कास ए का फार्मूला लगा देंगे, कास 3a बराबर 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए। ये कक्षा 11वीं में फार्मूला बताया गया होगा। यही फार्मूला सब कक्षा 11वीं के फार्मूले का प्रयोग करके हम सूत्रों का निगमन करते हैं। यहाँ से यदि कास को पक्षांतर करेंगे तो 3a बराबर कास इनवर्स 4 कास क्यूब माइनस 3 कास ए। फिर वहां से लिखेंगे ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, और इधर लिख देंगे कास ए बराबर एक्स रखने पर। एक ही बार में एक ही लाइन में रख देंगे, वो तो आपको समझाने के लिए हमने 2 लाइन में रख रहा था। तो कास ए का मान हम कास इनवर्स एक्स लिखेंगे तो 3 कास इनवर्स एक्स बराबर, ये कास इनवर्स कोष्टक के बाहर का इसी प्रकार है, अंदर 4 कास ए का क्यूब है
तो कास ए बराबर तो एक्स रखेंगे तो एक्स का क्यूब माइनस 3 कास ए को हम एक्स लिखते हैं तो ये 2 3 कास इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स कोष्टक में 4x³ माइनस 3x, और इस सूत्र का विनिगमन हमारा हो गया। तो ये सातों सूत्रों का निगमन हमने यहाँ कर लिया। ये जो इसमें 2.7 में दिया है कि अन्य महत्वपूर्ण सूत्र, तो इसमें सबसे पहला सूत्र ए दिया है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 + x²। इसका भी निगमन हमने कर लिया है। फिर उसके बाद यहाँ दूसरा सूत्र दिया है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x²। तो इसका भी सूत्र हमने आपको निगमन करके दिखा दिया। फिर उसके बाद इसमें बी नंबर दिया है 2 sin इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x √1 - x²। तो इसका भी निगमन हमने आपको कर दिया। और ये दूसरा है 2 cos इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 2x² - 1। इसका भी निगमन हमने कर दिया। उसके बाद 2.8 में आइए। 2.8 में सूत्र दिया है सिद्ध करना है ए और बी दो सूत्र दिया है 3 sin इनवर्स एक्स बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x³। तो इसका भी सूत्र का निगमन हमने कर दिया। और 3 cos इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो इसका भी निगमन हमने कर दिया। अब इसके बाद बचता है 2.9 सिद्ध करना है ए में साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 - y² प्लस माइनस वाई इंटू √1 - x²। और ये बी बचता है। और उसके बाद ये काट का सूत्र बचेगा। तो ये 2.9 और 2.10 को हम अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे और सिद्ध करेंगे। और आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। यदि निगमन और या सभी सवाल आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।